एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत मस्ती भी करता था। गर्मी की छुट्टी हो चुकी थी। वो घर में बहुत शरारत करता था। वो अपनी मम्मी पापा छोटी बहन को बहुत परेशान करता था। उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वो मस्ती करता था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने नानी के घर जाने का प्लान बनाता है। चिंटू को शहर की भीड़ भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर पहुंच गया। उसकी नानी चिंटू को देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में कभी बगीचे में, और तो और गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे धमा चौकड़ी मचाते थे। ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे होते हैं। रास्ते में चिंटू को अचानक बहुत कमजोरी लगने लगती है और उसका सर भी भारी हो जाता है और उसे अजीब सा फील होता है। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वो घर पहुंचा और अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताने लगा। तब तक शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द अब बढ़ने लगा था। साथ ही उसे बुखार भी होने लगा। उसके नाना ने उसे दवा दी और गुस्से से कहा कि कल तुम कहीं भी खेलने कूदने के लिए नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई है, तुम्हारी इतनी भी मस्ती ठीक नहीं है। अब सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। अपने नाना की बातें सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डागी को भी सुलाता था। देर रात अचानक ही डागी जोर जोर से भौंकने लगता है। डागी चिंटू के पास ही सोया था। चिंटू उसके भौंकने की आवाज़ को सुनकर उठ जाता है। चिंटू देखता है कि डागी एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो वो चिंटू को एक आदमी ही नज़र आता है। फिर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था, जो ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में उड़ रहा था। उस प्रेत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा था। प्रेत चिंटू को अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। ये सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। चिंटू कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी डागी के लगातार भौंकने की वजह से उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब उसके नाना जी चिंटू के पास पहुँचे तो देखा कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ है और डर से कांप रहा है। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया था। नाना जी ने सबसे पहले चिंटू को पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा कि क्या हुआ चिंटू बेटा, इतने डरे और घबराए क्यों हो, और ये डागी क्यों भौंक रहा है। तभी चिंटू घबराते और डरते हुए सारी बात अपने नाना को बता देता है। अगले ही दिन चिंटू को गांव के ओझा के पास ले जाया गया, जहां ओझा ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेल कर लौट रहा था
तब उसने वहीं रास्ते में एक जगह बाथरूम कर दिया था जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस आदमी की आत्मा का अपमान हुआ था, इसलिए वो इसके पीछे पड़ गया है। ये सुनकर सब दंग रह गए। चिंटू के नाना विनती करते हुए बोले, आप ही इस समस्या का निवारण करें। तभी उन्होंने एक अभिमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, ये ताबीज धारण कर लो और कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। चिंटू ने ताबीज धारण कर लिया, साथ ही शाम की गाड़ी से अपने घर लौट आया। घर आने के बाद वो एकदम से ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।